हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक एग्ज़ाम। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है ई लर्निंग। आज हम इस वीडियो में ई लर्निंग के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। गाइज, एक और बात है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम इस वीडियो में पढ़ाते हैं उसका जो भी पीडीएफ होता है, नोट्स होता है, वो हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलेगा, इस बिना किसी देरी के आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा ई लर्निंग क्या है। तो हम जानेंगे कि ई लर्निंग क्या है। तो ई लर्निंग क्या होता है कि ई लर्निंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा लेना ही ई लर्निंग कहलाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा लेना ही क्या होता है? ई लर्निंग होता है। फिर जो नेक्स्ट है, इसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल लर्निंग या एम लर्निंग यानी कि कंप्यूटर आधारित लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम और वेबिनार इत्यादि क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ई लर्निंग में क्या क्या शामिल होते हैं? मोबाइल आधारित लर्निंग होता है, एम लर्निंग यानी कि कंप्यूटर आधारित लर्निंग, और वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार इत्यादि क्या होते हैं? ई लर्निंग में शामिल किए जाते हैं। फिर जो क्या होता है, इसमें कई स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में क्या होता है, ई क्लासरूम को बढ़ावा दे रही है। क्या होता है कि आजकल का जो आधुनिक युग है, क्या होता है, नवाचार की ओर बढ़ता जा रहा है हमारा युग। तो इसमें क्या है कि हम क्या होते हैं, कई सारे यूनिवर्सिटियों में क्या है, ई क्लासरूम भी शुरू हो चुके हैं और कहीं में शुरू होने की कगार पर है। तो ये रहा ई लर्निंग का मतलब। आप जान गए होंगे कि ई लर्निंग क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जो शिक्षा का लेन देन यानी कि शिक्षा लेना ही क्या होता है? ई लर्निंग कहलाता है। इसमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग या एम यानी कि कंप्यूटर आधारित लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम शामिल किए जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, ई लर्निंग के प्रकार। अब जानेंगे ई लर्निंग के प्रकार। तो ई लर्निंग के मुख्य दो प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्या किया जाता है, मुख्य रूप से दो प्रकार में डिवाइड किया जाता है ई लर्निंग को। पहला देख लीजिएगा, सिंक्रोनिस और एसिंक्रोनिस। सिंक्रोनिस और एसिंक्रोनिस यानी कि देख लीजिएगा, सिंक्रोनिस का मतलब क्या होता है। सिंक्रोनिस का मतलब है कि एक ही समय में अर्थात लर्निंग और इंस्ट्रक्टर अलग अलग स्थानों से एक ही समय में एक दूसरे से वार्ता करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनिस का मतलब क्या होता है कि जब लर्नर और इंस्ट्रक्टर क्या होता है, अलग अलग स्थानों से एक समय में एक दूसरे से बात करते हैं या संवाद करते हैं, वार्ता करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सिंक्रोनिस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सिंक्रोनिस ई लर्निंग के कुछ उदाहरणों में देखिए, सिंक्रोनिस ई लर्निंग के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट, वर्चुअल क्लासरूम और वेबिनार आदि शामिल होते हैं। देखिए, सिंक्रोनिस ई लर्निंग के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण यहाँ पे दिए हैं हमने। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव चैट और वर्चुअल क्लासरूम, वेबिनार क्या होते हैं? सिंक्रोनिस लर्निंग के मुख्य उदाहरण है। फिर जो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा एसिंक्रोनिस देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे एसिंक्रोनिस का मतलब क्या होता है कि एक समय में नहीं। ठीक है, सिंक्रोनिस का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में, और एसिंक्रोनिस का मतलब क्या होता है? एक समय में नहीं। ठीक है, यानी कि अर्थात यहाँ लर्नर और इंस्ट्रक्टर के बीच वास्तविक समय में पारस्परिक संपर्क नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, लर्नर और इंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक समय में नहीं होते हैं। यानी कि निश्चित समय में
पारस्परिक संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक सिंक्रोनस का अपोजिट क्या हो जाता है, एसिंक्रोनस हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है इसके उदाहरण देख लीजिएगा। इसके उदाहरण देख लीजिएगा दोस्तों आप। उदाहरण के लिए वेब आधारित प्रशिक्षण, जिसमें हम किसी ऑनलाइन कोर्स, ब्लॉग, वेबसाइट, वीडियो ट्यूटोरियल और ई बुक। अब देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो यह क्या हो जाएगा, एसिंक्रोनस का एक मुख्य उदाहरण हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ब्लॉग है। ब्लॉग यानी कि मैं क्या करता हूँ, जैसे हमारा ब्लॉग चैनल भी है एक। ब्लॉग यानी कि वेबसाइट और ब्लॉग दोनों में अंतर होता है, काफ़ी डिफरेंट कम ही होता है, लेकिन सेम कार्य होते हैं। ब्लॉग में जैसे मेरा एजुकेशनल ब्लॉग है, तो मैं उसमें एजुकेशनल टॉपिक या क्वेश्चन सीरीज आपको डालता रहता हूँ, प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिंक्रोनस हो जाएगा। और ई बुक यानी कि ई बुक आपने कहीं भी ऐप होते हैं, ये क्या होते हैं, सारे एसिंक्रोनस के उदाहरण है। ये एक एसिंक्रोनस है। ठीक है दोस्तों, फिर इस तरह की ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा देखो। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये 24 घंटे आपको अवेलेबल रहते हैं। आप इसे कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं एसिंक्रोनस का। और सिंक्रोनस का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, जिसमें क्या होता है, लर्नर और इंस्ट्रक्टर को क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं और एक ही निश्चित समय में दोनों की वार्ता हो पाती है। और एसिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या है कि कभी भी और कहीं भी और किसी भी टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात होगी। अब जो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ई लर्निंग के पीछे की अवधारणाएं। ई लर्निंग के पीछे की जो अवधारणा है वो देख लीजिएगा। पहली अवधारणा यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, क्या है कि पहली बार ई लर्निंग शब्द 1999 में लॉस एंजलिस के सीबीटी सिस्टम सेमिनार में प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था कि ई लर्निंग का सबसे पहले प्रयोग क्या हुआ था, ई लर्निंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब 1999 में हुआ था, लॉस एंजलिस में हुआ था, और सीबीटी सिस्टम सेमिनार में इसका प्रयोग किया गया था। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, उस समय ई लर्निंग को उतारना बढ़ावा नहीं मिला। यानी कि जब 1999 की बात है, शुरू में, तो उस समय क्या हुआ था, ई लर्निंग को बढ़ावा नहीं मिला। परंतु जैसे जैसे इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने लगी, तो लोगों को ई लर्निंग की अवधारणा की भी समझ में आने लगी। शुरू में क्या हुआ कि 1999 में क्या हुआ था, आपको जब ई लर्निंग शुरू में यहाँ पे प्रचलन में आया, तो लोगों ने उतना पसंद नहीं किया और ना ही उतना आगे चल पाया, क्योंकि बाद में धीरे धीरे इंटरनेट की सुविधा सभी जगह उपलब्ध होने लगी और इसके यूजर भी बढ़ने लगे। तब ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ई लर्निंग के बारे में लोग समझने लगे और उसको अपनाने लगे। ठीक है दोस्तों, फिर जो नेक्स्ट है, ई लर्निंग को बढ़ावा देने के पीछे कई अवधारणाएं थी। उदाहरण के लिए, ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए छात्रों के लिए वरदान बन सकता है, जिनको शिक्षा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले हम क्या करते थे, अगर देखिए आजकल लॉकडाउन लगा है और हमें क्या है कि पढ़ने के लिए हमारे पास बुक नहीं है, घर पे किसी की बुक नहीं है और हम ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो हमें क्या, मात्र यहाँ पे एक ही माध्यम हमारे लिए बचा है कि ई लर्निंग। हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन निकाला, लैपटॉप निकाला और उस पर हम फटाफट सर्च किया और गूगल बाबा से पूछा, सर्च किया और हम फटाफट जो हमको चाहिए था उसको सर्च किया और फटाफट हम पढ़ने लग गए। और क्या होगी, हमारा जो हमको चाहिए था वो इंटरनेट पे उपलब्ध हो गया। तो ये क्या होता है, ई लर्निंग का फ़ायदा है हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण के हिसाब से ई लर्निंग को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये एक बिना कागज वाला अधिगम है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण की दृष्टि से भी ई लर्निंग क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, माध्यम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि कागज
की जो खपत होती थी, कागज़ की जो खपत होती थी, उसमें क्या हो गया, गिराव आ गया है। कागज़ की ज़रूरत लोगों को कम होने लगी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने लगे। ई लर्निंग के सामने तो कागज़ की उपयोगिता ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ई लर्निंग यानी कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग से क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं आजकल के ज़माने में। ठीक है दोस्तों, क्लियर बात होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे ई लर्निंग के लाभ। अभी देखिए ई लर्निंग के लाभ क्या है। ई लर्निंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप सुविधा अनुसार किसी भी समय और किसी भी स्थान पर क्या कर से सीख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जब चाहे आपका मन करे और आप फटाफट अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के, सुविधा है आप लोगों के पास, और किसी भी समय आप क्या कर से सीख सकते हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, जब आप कक्षा में अधिगम करते हैं, और यदि आपसे कोई क्लास छूट जाते हैं, आपको उस विषय को खुद से सीखना होगा, जबकि ई लर्निंग के माध्यम से आप वेब बेस्ड कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप क्लासरूम में पढ़ते हैं या लेट में जाते हैं, कभी कॉलेज नहीं जाते हैं, कभी जाते हैं, तो आपको क्या नहीं, कोई भी क्लास मिस हो जाती है कभी, तो क्या कर लेते हैं, आप उस क्लास को फिर से अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ई लर्निंग आपका बहुत सहायता करता है। आपने अपना फ़ोन निकाला, फटाफट यूट्यूब पे सर्च किया या कहीं भी वेबसाइट पे, ब्लॉग पे सर्च किया, आपको फटाफट मिल गया और आप उस क्लास को मिस करने से चूक जाते हैं, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं बाद में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्या होता है, ई लर्निंग का लाभ है हमारे लिए। फिर ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से सीखना काफ़ी हद तक कम धन व्यय वाला होता है, क्योंकि आपको पुस्तकें या किसी भी दूसरे कोर्स मटेरियल पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है बुक लाने के लिए, और ये क्या, बुक लाने की पैसा नहीं है आपके लिए, साधन आपके पास साधन नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए आपको बुक नहीं खरीदना पड़ता है, फटाफट सर्च किया और उसके बाद आप निरंतर पढ़ते रहे और आपका ज्ञान का जो भंडार था वो बढ़ता गया, और एक दिन आप क्या हो गए, बहुत ही सक्षम हो गए दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग का ही एक फ़ायदा है आपके लिए। ठीक है। फिर देख लिए दोस्तों, ई लर्निंग इन्वायरमेंट की दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि यह जानकारी को किताबों से बचाए वेब के स्टोर की। फिर वही बात आ गई ना यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ई लर्निंग के माध्यम से अगर आप ई लर्निंग का उपयोग करेंगे अपने जीवन में, तो पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्योंकि कागज़ जो बनते हैं वो पेड़ों से बनते हैं, और अगर आप ई लर्निंग का प्रयोग करेंगे तो कागज़ों की खपत कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ई लर्निंग के नुकसान देख लीजिएगा दोस्तों, फ़ायदे तो हो गए, अब नुकसान की बारी है। नुकसान देख लीजिएगा, ई लर्निंग के नुकसान। अगर आप अपने सीखने को लेकर गंभीर है तो ऑनलाइन सीखने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि आप में आत्म अनुशासन नहीं है तो ई लर्निंग में आपका पढ़ाई के लिए कहने वाला कोई नहीं है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, देख लीजिएगा, यहाँ पे ढंग से ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन सीखने में कोई परेशानी नहीं होती है। पहले तो क्या होता है, अगर आप अपने सीखने के लिए बहुत ही गंभीर रूप से आप बिल्कुल अपने इच्छा धारण कर रखी है कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके लिए तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही अच्छी है और आपके लिए कभी भी परेशानी नहीं होगी। परंतु अगर आप अपना आत्म अनुशासन नहीं है, आपके पास क्या नहीं, आत्म का अनुशासन नहीं है, आपने अपने मन में धारणा नहीं बनाई है कि मैं पढ़ूंगा, तो इसमें आपके लिए गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि स्कूल में टीचर होते हैं, कॉलेज में टीचर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप पढ़िए, और यहाँ पे आपके लिए पास कोई गाइडेंस नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा जो आपको कहेगा कि किताब पढ़ो या पढ़ें। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वयं
अपने मन में धारणा बनानी होती है। यही इसका क्या है, नुकसान है कि आपको यहाँ पे गाइडेंस करने वाला नहीं है। आपका मन, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं पढ़ने के लिए, तो पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते हमारा मन उब जाता है और हम उसे वहाँ से छोड़ के चले आते हैं। फिर हम कभी क्या करते हैं, ब्लॉग पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और पढ़ने में थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद खट से व्हाट्सअप मैसेज आ गया या मैसेंजर मैसेज आ गया, आपने उसे छोड़ा और अपने व्हाट्सअप पे लग गए। और तो ये क्या है, इसका नुकसान है। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है, ई लर्निंग आपको कभी भी स्कूल कक्षा जैसे वातावरण नहीं दे सकता है। ये बात तो 100% सत्य है कि आपको ई लर्निंग क्या नहीं कर सकता है, स्कूल कॉलेज जैसा वातावरण नहीं दे सकता है, क्योंकि पढ़ने का भी एक वातावरण होता है और जो एक छात्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका माहौल पढ़ने का है तो आप पढ़ेंगे, नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। और कॉलेज स्कूलों में क्या होता है कि अध्यापक आपको वातावरण यहाँ पे प्रदान करता है और आप ई लर्निंग में अध्यापक के संपर्क में नहीं आते हैं, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे होते हैं और खुद ही अपने मन में धारणा करते हैं। ठीक है। तो वातावरण का अभाव तो होगा ही, क्योंकि स्कूल में हमारे क्या होता है, स्कूल में गाइडेंस होता है, अध्यापक हमारे लिए वातावरण बनाते हैं और हम उस वातावरण का प्रयोग करते हैं। ई लर्निंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्वयं ही बनाना होता है, और वो भी तब होगा जब आपके पास आत्म अनुशासन होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, ई लर्निंग का फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इसका देख लीजिए। सरल विषयों को तो आप ई लर्निंग के माध्यम से सीख सकते हैं, लेकिन अधिक कठिन विषय या ऐसे विषय जिनको प्रयोग के द्वारा समझा जाना है, इसमें ऑनलाइन लर्निंग उतना कारगर नहीं है। देखिए, जो इजी इजी सब्जेक्ट होता है, इजी टॉपिक होता है, उसे तो आप तुरंत सीख जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो बिना टीचर के नहीं पढ़ाए जाते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करना होता है। और यूट्यूब वाले तो बता देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, उसे समझ में कठिनाई होगी, और कठिनाई होगी, आप उसे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ विषय तो इजी होते हैं जिससे आप इजी से पढ़ सकते हैं, आसानी से ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और लेकिन कुछ कठिन होते हैं जिससे आप क्या नहीं कर सकते हैं, ई लर्निंग के माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं इस वीडियो का जो नोट्स है उसे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।